जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और रसिया के बीच में जो डील हुआ है, जो बहुत ही कंट्रोवर्सी बन के आ रही है कि रसिया पाकिस्तान को फाइटर जेट का इंजन देने वाला है। आज हम इस कंट्रोवर्सी को एकदम साधारण शब्दों में, आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर वो कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप अपने सलाह दे सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि मेरे प्ले लिस्ट में जाकर और सारा मैं टॉपिक पे वीडियो को बनाया हूं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में मेन बात यह है कि जो रसिया पाकिस्तान को इंजन देता है, वो यहाँ के भारत के लोगों को, नेताओं के बीच में अभी ज्यादा वो बात हो गया है कि वो क्यों दे रहा है इंजन। जैसे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और रसिया हमारा वर्षों से सबसे पुराना कलीग, सबसे पुराना अलाय, सबसे पुराना दोस्त, मित्र हम उसको मानते हैं। फिर वो हमारे दुश्मन को ये इंजन क्यों दे रहा है अभी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बता दूं कि जो पाकिस्तान का फाइटर जेट है JF-17 थंडर, वो पाकिस्तान का एयरफोर्स लगभग 2007 से फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स यूज कर रहा है। और 2007 से ही वो जो इंजन है वो RD-93 वो रसिया पाकिस्तान को देते हुए आ रहा है। यानी कि लगभग 20 साल से 21 साल से पाकिस्तान इस इंजन का, रसियन इंजन का यूज कर रहा है। तो फिर ये कंट्रोवर्सी अभी क्यों बढ़ रही है कि रसिया ने पाकिस्तान से डील कर लिया, हमारे दुश्मन को रसिया फाइटर जेट का इंजन दे रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात यह है कि एक जो RD-93 इंजन है, वो उसका एक अपडेटेड वर्जन आया है RD-93MA, जिसमें उसका ये खासियत है कि उसमें थोड़ा सा उसका पेलोड बढ़ गया है, एक्सीलरेशन यानी थ्रस्ट बढ़ गया है और हॉट एंड हाई क्लाइमेट में ऑपरेशनल हो सकता है। इसका यही कुछ अपडेट आया है। जो RD-93 इंजन है वो हमारे MiG-29 जो हमारा फाइटर जेट जहाज था, जो अभी पूरी तरह से रिटायर हो गया है, जिसको हम लोग उड़ता हुआ ताबूत भी कहते हैं, उसमें RD-33 इंजन यूज होता था, जो कि रसिया से ही आता था। और इसी RD-33 इंजन का भाई, समझ लीजिए एक छोटा भाई था RD-93, जो कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट में यूज होता था। अब बात ये आ रही है कि कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि रसिया जो इसका RD-93 जो उसको 20-21 साल से देते हुए आ रहा है, उसका अपडेटेड वर्जन ना दे रसिया पाकिस्तान को। और इसके लिए हमारी सरकार ने डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट भी किया है और जवाब उधर से सुनने में भी आ रहा है, रिपोर्ट में ये आ रहा है कि मॉस्को की तरफ से, रूस की तरफ से पाकिस्तान से ये डील रद्द हो गई है। दोस्तों, ये सब जो न्यूज है ये बस मतलब एक रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब सोर्स से आ रहा है, इसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ना पाकिस्तान के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आया है, ना रूस के डिफेंस मिनिस्टर से कोई ऑफिशियल न्यूज आया है कि ये हमारी डील हुई है। बस सोर्सों के थ्रू ही पता चल रहा है कि भारत विरोध किया है, रूस उसको देने से मना कर दिया है। और दोस्तों, ये बात हम करते हैं कि पाकिस्तान के पास, जैसे कि लोग बोलते हैं कि उसके पास रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर ये अरबों का डील लोग पाकिस्तान कैसे कर रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, इसके पीछे हाथ है चाइना का। चाइना वो चाहता है कि पाकिस्तान का एयरफोर्स मजबूत हो, ताकि जब भी कभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो तो पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा भारत का क्षति पहुंचा सके। और चाइना ये बिना इंटरफेयर के, चाइना बिना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के वो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। दोस्तों, चाइना की यही नीति रही है शुरू से कि डायरेक्ट कहीं भी किसी भी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता, बस दूसरे को बोल देगा इसको पैसा दे दो, तुम उसको हथियार दे दो, तुम उस पर अटैक कर दो। लेकिन चाइना बैठे बैठे बस तमाशा देखते रहता है और पैसा फेंक के वो सब तमाशा कराते रहता है। दोस्तों, मैं JF फाइटर जेट 17 के बारे में बता देता हूं कि ये चाइना और पाकिस्तान के कोलैबोरेशन से डेवलप एक फाइटर जेट है, जिसका पूरा पार्ट्स चाइना से आता है और पाकिस्तान में बस उसका असेंबलिंग होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा हथियार है, लगभग 50 से 60% हथियार वो आता है रसिया से। और बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि रसिया पे डिपेंडेंस का मतलब है कि हम लोग चाइना पे कहीं ना कहीं डिपेंड हो रहा है, क्योंकि रसिया की इकोनॉमी रन कराने में बहुत ज्यादा चाइना का हाथ है।
दोस्तों आपको एक बात और मैं बता दूं कि चाइना जो है डिफेंस के मामले में, डिफेंस कोई भी हथियार बनाने के मामले में इतना ज़्यादा आगे क्यों चला गया। एक बात तो है ही कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके इंजीनियर बहुत काबिल है, लेकिन इस डिफेंस में चाइना का जैसे कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना, बहुत बड़े बड़े मिसाइल बनाना, इसमें रसिया का जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है, हाथ रहता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है। उसको पैसा मिलता है, अब हर देश को पैसा चाहिए और रसिया को भी अभी बहुत ज़्यादा अभी लड़ाई में, आपको पता है कि यूक्रेन रसिया की लड़ाई में इकोनॉमी उसकी बहुत मतलब नीचे डाउन होते हुए जा रही है। तो दोस्तों ये बात है कि अगर भारत और चाइना का अगर युद्ध होता है तो रसिया किसका साथ देगा। बात यह है कि रसिया कहीं ना कहीं भारत का साथ ना देकर चाइना का ही साथ देगा, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा यहाँ से हथियार खरीदता है रूस से, और उसका इकोनॉमी जो रूस का है, इकोनॉमी रन कराने में चाइना का बहुत ज़्यादा हाथ है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट कौन है। पाकिस्तान तो नहीं, पाकिस्तान हमारे लिए बड़ा थ्रेट नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है चाइना। और चाइना का जो, और चाइना और रसिया का जो कोलैबोरेशन है, दोस्ती है, वो हम लोग भले अपने को खुश करने के लिए, क्या सच्चाई भी है कि हमारा सबसे अच्छा एलाई, सबसे पुराना दोस्त रसिया है, लेकिन हम लोगों को रसिया के पे जो डिपेंडेंसी है 50 से 60%, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग को कम करना पड़ेगा। और भी नया नया हमको ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि यूरोप हुआ, या फिर हम लोग को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तभी जाके मतलब अगर फ्यूचर में कहीं से हमको युद्ध होता है पाकिस्तान से या फिर चाइना से, अगर हम लोग आत्मनिर्भर रहेंगे या फिर किसी दूसरे देशों से भी हथियार लेते रहेंगे, तो अगर भारत और चाइना का युद्ध होता है तो रसिया अगर हमारा साथ अगर मान लीजिए 1% नहीं भी देता है, तो और कोई देश तो रहेगा हमारे पास। अगर या फिर हम लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो हम लोग अपना हथियार खुद का तो बना सकते हैं। आप अपना भी सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इस कंटेंट के रिगार्डिंग या फिर मेरे वीडियो या टॉपिक के रिगार्डिंग कोई सुझाव दे सकते हैं कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक में बनाऊं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।